हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमारे पास है बेटे क्लास 12th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स का वर्गीकरण। तो हमें बेटे हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स दोनों का वर्गीकरण देखना है। और बेटे इसे आप कह सकते हो एल्काइल हैलाइड तथा एराइल हैलाइड्स का वर्गीकरण, या आर एक्स तथा ए आर एक्स का वर्गीकरण। आपको पता है कि हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं और आर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से हेलो एरीन्स को हम बेटे एराइल हैलाइड्स कहते हैं और ए आर एक्स इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटे। तो आज हमें देखना है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का वर्गीकरण। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें देखना है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है कि वास्तविकता में हेलो एल्केन्स का क्या मतलब होता है और हेलो एरीन्स का क्या मतलब होता है और इनका वर्गीकरण हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है बेटे। तो इन सारी बातों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं बेटे कि हेलो एल्केन्स का क्या मतलब होता है। मैं हेडिंग लिख रहा हूं यहाँ, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बेटे, हेलो एल्केन लिख लो इसे, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चे बेटे हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। आप हेलो एल्केन कह सकते हो या एल्काइल हैलाइड कह सकते हो। और बेटे इसका संकेत होता है आर एक्स। क्या संकेत होता है बेटे? आर एक्स इसका संकेत होता है और इसे हमें समझना है कि वास्तविकता में आर एक्स है क्या। ठीक है बेटे। मान लो बेटे आपके पास कोई एल्केन है, जैसे आर एच। आर एच क्या है बेटे? आर एच है एक एल्केन। क्या है? एल्केन है। और इसमें से आपने निकाल दिया है एच, हाइड्रोजन परमाणु तो हमने इसमें से निकाल दिया और बेटे इसमें जोड़ दिया है हेलोजन, एक्स जोड़ दिया, यानी इसे एच को निकाल दिया और एच की जगह क्या आ गया है? एक्स, यानी हेलोजन परमाणु आ गया है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जो उत्पाद बन के आएगा, वो होगा आर एक्स। और इस आर एक्स को ही हम कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं बेटे? हेलो एल्केन, या आप कह सकते हो एल्काइल हैलाइड। अब जैसे मैं आपको कहूं कि यहाँ दो चीज है, एक तो आर का आपको पता होना चाहिए, यानी एल्काइल ग्रुप का आपको पता होना चाहिए, और एक्स, एक्स का मतलब हेलोजन आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने कल ये सारी बातें आपको समझाई थी। आर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। जैसे CH3, CH3 क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। जैसे C2H5, C2H5 होता है इथाइल ग्रुप। जैसे C3H7, ये प्रोपाइल। तो इस तरह इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब एल्काइल ग्रुप होते हैं। जैसे आप लिख सकते हो C4H9, ये कौन सा ग्रुप है तो ये भी एल्काइल ग्रुप, पर इसे आप कहते हो ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें है 4 कार्बन। आर का आपको पता होना चाहिए कि आर की जगह आप एल्काइल ग्रुप का सूत्र या नाम लिखोगे, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। ये सब कल की वीडियो में बेटे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। और आपको बेटे दूसरी बात पता होनी चाहिए, एक्स का मतलब क्या है। एक्स का मतलब होता है हेलोजन। इसे आप चाहे हेलो कह दो या फिर आप कह सकते हो हैलाइड।
जैसे हमने यहाँ हेलो कहा है और यहाँ कहा है हेलाइड। जैसे आपको सिखा रखा है FCl, Br, I, ये सब क्या है, हेलोजन है। तो इन बातों का बेटे आपको पता होना चाहिए। ये जो दो बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। और एक्स का मतलब होता है हेलोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम क्या करते हैं, इसके यदि आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं, मान लो आपको इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, तो एक तो उठाना है आर, कोई सा आर उठा लो और कोई सा एक्स उठा लो। जैसे मैं आर में सबसे पहले उठा लिया मैंने CH3 उठा लिया, और CH3 के साथ मैंने सबसे पहले उठा लिया एक्स में हेलोजन F। तो हमारे पास फार्मूला बना CH3F। ध्यान से देखो, R की जगह क्या उठाया मैंने, CH3, और X की जगह क्या उठाया, F। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि CH3F का नाम क्या है, तो हेलो एल्केन की तरह यदि आप इसका नाम बताओगे, तो हेलो में क्या बताओगे, हेलो में बताओगे आप फ्लोरो। क्या बताओगे, फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। और एल्केन में एक कार्बन वाला एल्केन, एक कार्बन वाले एल्केन को बताओ क्या कहते हैं, CH3 को। एक कार्बन वाले एल्केन को आप कहोगे मीथेन। तो इसका नाम आप बता सकते हो फ्लोरोमीथेन। क्या बता सकते हो, फ्लोरोमीथेन। या फिर आप एल्काइल हैलाइड की जगह बता सकते हो, एक कार्बन वाला एल्काइल क्या होता है, मिथाइल। और हैलाइड में F वाला हैलाइड क्या होता है, फ्लोरीन से बना फ्लोराइड। तो इसका नाम बेटे फ्लोरोमीथेन भी आप कह सकते हो, या फिर मिथाइल फ्लोराइड भी कह सकते हो। चलो मैं इसे उठा रहा C2H5 को, R की जगह तो उठा लिया मैंने C2H5, और हेलोजन की जगह उठा लिया मैंने Cl, C2H5Cl। तो हेलो एल्केन क्लोरो इथेन, ये नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। दो कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को तो इथाइल या इथेन ही आप कहोगे। और एल्काइल हैलाइड, एल्काइल में तो इथाइल हो जाएगा और हैलाइड में हो जाएगा क्लोराइड। तो इसे आप कह सकते हो इथाइल क्लोराइड। ठीक है बेटे। अच्छा इसका नाम बताओ आप, C3H7Br। मान लो किसी ने इसका नाम पूछ लिया कि इसका नाम बताओ क्या है, तो आप बता दोगे हमने यहां से तो इसे उठाया है और यहां से उठाया है इसे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा बेटे, मैंने हेलो की जगह बोला ब्रोमो, एल्केन की जगह बोला प्रोपेन। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल की जगह क्या बोलोगे, प्रोपाइल। हैलाइड की जगह क्या बोलोगे, ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटे, प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड या RX का क्या मतलब होता है। ये बात बेटे आपको सबको पता होनी चाहिए। अब इसी तरीके से आपको एक चीज, चलो एक और एग्जांपल ले रहे हम। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया C2H5Br। बता दोगे आप कौन है ये C2H5Br। C2H5 यहां से उठाया मैंने और Br उठाया यहां से। बताओ ब्रोमो इथेन, क्या नाम हो जाएगा बेटे, ब्रोमो इथेन। और ब्रोमो इथेन के साथ आप इसका दूसरा नाम लिख सकते हो इथाइल ब्रोमाइड। भाई एल्काइल की जगह तो इथाइल और हैलाइड की जगह ब्रोमाइड। तो ये बन गया बेटे इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। अब देखो हेलो एल्केन्स या RX के बारे में तो हमने समझ लिया कि RX वास्तविकता में क्या है। मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो भी एल्केन है, एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को निकालना है, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है और हेलोजन परमाणु को उसमें जोड़ना है। तो आपको मिल जाता है हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, या आप इसे प्रदर्शित कर सकते हो किससे बेटे, RX से। अब हेलो एल्केन का एक भाई है, उसे भी देख लो जरा। एक हमारे कोर्स में है हेलो एरीन। क्या है बेटे, हेलो एरीन, या कुछ बच्चे इसे कहते हैं एराइल हैलाइड।
और इसका संकेत होता है बेटे ARX। ये AR का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप। एराइल ग्रुप का मतलब कोई एरोमेटिक क्रियात्मक समूह होना चाहिए, और उस एरोमेटिक क्रियात्मक समूह के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, हेलोजन। एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, पढ़ा था ना आपने बेंजीन रिंग, ऐसे दिखा दो या इसके अंदर आप गोला भी दिखा सकते हो, वो भी बेंजीन रिंग ही माना जाएगा। और इसके ऊपर मैंने एक एच दिखाया है, आपको पता है कि हर जगह सी एच ही होता है, यहाँ भी सी एच, यहाँ भी सी एच, यहाँ भी, हर जगह क्या होता है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड होते हैं एकांतर क्रम में। ठीक है बेटे, इसे मैं कह सकता हूं कि ये बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। या बेंजीन को यदि मैं सामान्य रूप से बताऊं तो इसे आप कह सकते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है बेटे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। देखो AR का मतलब एरोमेटिक होता है, ध्यान रखनी है बात। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, X माने हेलोजन। तो हमने बेंजीन लिया या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, और हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखो यहां से हमने H निकाला और X जोड़ दिया, तो इस H को निकालना है हमें, ये लिख दिया -H। हाइड्रोजन परमाणु तो निकल जाना चाहिए और उसकी जगह आ जाना चाहिए हेलोजन परमाणु। तो जब हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और हेलोजन परमाणु वहां आ जाएगा, तो ये जो बेंजीन रिंग है, ऐसे बना दो इसके अंदर गोला, इसके ऊपर आ जाएगा X। वो तो वहां से निकल गया, उसकी जगह कौन आ गया, X। X माने हेलोजन। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन एटम, इसे ही कहते हैं बेटे हेलो एरीन। क्या कहते हैं, ये हेलो एरीन है। जैसे बेंजीन से आपको मिला है हेलो बेंजीन, आप इसका नाम बता सकते हो हेलो बेंजीन। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देख लो आप हेलो बेंजीन का। जैसे मैं आपको कह दूं कि हमारे पास जो है बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है, जैसे ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है Cl, तो इसका नाम तो आप बता सकते हो, क्या नाम है बेटे इसका, इसका नाम है क्लोरो बेंजीन। क्या नाम है बेटे, क्लोरो बेंजीन। भाई हेलो एरीन है ना, हेलो की जगह तो हमने क्लोरो लिखा, एरीन की जगह हमने लिखा बेंजीन, इसका नाम क्लोरोबेंजीन है। वैसे इसका एक और नाम भी हो सकता है। देखो ये जो हमने बेंजीन रिंग के ऊपर Cl बनाया है, बेटे बेंजीन रिंग को आप C6H5 भी तो लिख सकते हो, C6H5 के ऊपर Cl ऐसे। और ये जो ग्रुप है एरोमेटिक ग्रुप C6H5, इसे हम कहते हैं फिनाइल। तो आप क्लोरोबेंजीन को, जैसे यहाँ हेलो एरीन था उसकी जगह तो हमने क्लोरोबेंजीन लिख दिया, जैसे आपने ये लिखा है एराइल हेलाइड, तो एराइल की जगह फिनाइल लिखोगे, फिनाइल क्लोराइड। क्या लिखोगे बेटे, फिनाइल क्लोराइड। तो आप इसे चाहे क्लोरोबेंजीन कह दो, चाहे फिनाइल क्लोराइड कह दो इस यौगिक को। ये एक हेलो एरीन है या एराइल हेलाइड है, या ARX से आप इसे लिख सकते हो। यदि यहाँ Cl परमाणु की जगह Br आता ना, Br, तो नाम हो जाता ब्रोमोबेंजीन। यदि I आता तो आयोडोबेंजीन, इसी तरीके से F आता तो फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि RX का क्या मतलब है। यहाँ बेटे दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक तो RX और एक पढ़ा है ARX, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए स्पष्ट रूप से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। बेटे अब देखेंगे हम एल्काइल हेलाइड और एराइल हेलाइड का वर्गीकरण। ठीक है, या आप कह सकते हो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का वर्गीकरण। तो मैं यहाँ बेटे लिखूंगा हेडिंग, मैं हेडिंग लिखूंगा RX तथा ARX का वर्गीकरण। RX तथा ARX का वर्गीकरण।
आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। आर का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। और ए आर का मतलब होता है एराइल ग्रुप। आर का मतलब जैसे CH3 C2H5 C3H7। और ए आर का मतलब जैसे बेंजीन रिंग। एक्स का मतलब क्या होता है? हेलोजन, जैसे FCl BrI। तो बेटे इसमें जो सबसे पहले हमें वर्गीकरण पढ़ना है, सबसे पहले हम वर्गीकरण पढ़ेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं, परमाणुओं को आप एटम्स भी लिख सकते हो। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल एकदम, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो सबसे पहले हम जो वर्गीकरण सीख रहे हैं वो है बेटे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर RX तथा ARX कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमें पढ़ना है, नंबर 1 डाल दिया बेटे मैंने, नंबर 1। सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटे मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड नाम से ही पता चल गया होगा आपको। मोनो माने क्या होता है? एक, और हेलाइड्स का मतलब क्या होता है? हेलोजन। तो इसका मतलब है इनमें केवल एक, मोनो माने एक ही तो होता है, इनमें केवल एक हैलोजन एटम यानी हैलोजन परमाणु प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट माने उपस्थित, ये प्रेजेंट लिखा है मैंने बेटे। इनमें केवल एक हैलोजन एटम होगा, एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होगा, इसलिए हम इन्हें कहते हैं मोनोहेलाइड। क्या कहते हैं बेटे? मोनोहेलाइड। जैसे चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा, जैसे मैं बात करूं RX की। RX एक ही तो हैलोजन है। RX के एग्जांपल मैं आपके सामने लिख सकता हूं, जैसे CH3Cl। बताओ CH3Cl में एक ही तो हैलोजन है, कौन सा हैलोजन है? Cl है। Cl माने क्लोरो। तो इसका नाम हो सकता है बेटे, क्या नाम हो सकता है? क्लोरोमीथेन। क्लोरो Cl, और एक कार्बन वाले एल्केन को आप कहते हो मीथेन। क्लोरोमीथेन आप इसे कह सकते हो, या फिर जब क्लोरोमीथेन कह दिया तो मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। या तो क्लोरोमीथेन कहो या मिथाइल क्लोराइड कहो, एक ही बात है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप बेटे C2H5Br भी तो दे सकते हो, ये भी तो मोनोहेलाइड है। इसमें भी तो केवल एक ही हैलोजन एटम है, कौन है? ब्रोमो। और ये क्या है? दो कार्बन वाला एल्केन। पहले तो मैं लिख दूं ब्रोमो, और दो कार्बन वाला एल्केन, दो कार्बन को कहते हैं एथेन। जब ब्रोमो इथेन लिख दिया तो बेटे इथाइल ब्रोमाइड भी तो इसका नाम हो सकता है। इसका नाम बेटे इथाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है। इसी तरीके से बेटे यदि मैं आपको कहूं C3H7I के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी तो मोनोहेलाइड है। मोनोहेलाइड हर एक RX को, उस RX को आप कह सकते हो जिसके पास केवल एक हैलोजन एटम हो, एक हैलोजन परमाणु हो। तो इसका नाम क्या होगा? आयोडो। आई से तो बना आयोडो, और C3H7 से बनेगा बेटे प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। आयोडो प्रोपेन को आप कह सकते हो प्रोपाइल आयोडाइड। क्या कह सकते हो बेटे? प्रोपाइल आयोडाइड। तो इस तरीके से ये सब क्या है? मोनोहेलाइड्स हैं। अच्छा, मोनोहेलाइड्स में जरूरी थोड़ा ही है RX की बात हम करें। यदि मैं कह दूं कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, केवल एक हैलोजन एटम, तो भी तो वो मोनोहेलाइड होगा। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है Cl, तो इसका नाम तो आप बता दोगे, इसे भी तो आप मोनोहेलाइड कहोगे। इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम होगा, अभी बताया था बेटे मैंने आपको, क्लोरोबेंजीन, या आप कह सकते हो फिनाइल, फिनाइल, क्या कह सकते हो बेटे? फिनाइल क्लोराइड। तो आप इसे चाहे तो कहो
क्लोरोबेंजीन, और चाहे आप कहो इसे फिनाइल क्लोराइड, एक ही बात है। और एक चीज मैंने बताई थी कि ये जो बेंजीन रिंग होता है ना, इसे आप C6H5 लिख सकते हो। C6H5 के ऊपर जुड़ा हुआ है Cl, क्योंकि जब ये बेंजीन था तो C6H6 था, और आपको पता है एक H हमने निकाल दिया, उसकी जगह ही तो हमने Cl यहाँ जोड़ा है। तो वो जो H निकाला है उसके कारण यहाँ 6 की जगह 5H बचे हैं। हाइड्रोजन परमाणु कितने बचे हैं बेटे? 5। इसलिए C6H5 एक एरोमेटिक क्रियात्मक समूह है, और इसे आप कह सकते हो फिनाइल। इसलिए मैंने यहाँ नाम लिखा है फिनाइल क्लोराइड। देखो, फिनाइल क्लोराइड, समझ में आती है ना बात? तो इस तरह ये तो होते हैं सारे बेटे मोनोहेलाइड्स। और मोनोहेलाइड्स के बाद ये नंबर 1 पे मोनोहेलाइड्स आपके समझ में आए ना? इनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, इसलिए इन्हें मोनोहेलाइड कहते हैं। अब मोनोहेलाइड के बाद आपके दिमाग में एकदम आ गया होगा, जैसे ही मैं नंबर 2 लिखूंगा, अब मैं बात करूंगा डाईहेलाइड की, डाईहेलाइड्स। और आपके समझ में ये भी आ गया होगा कि इसमें कितने हैलोजन एटम होंगे? इसमें 2 हैलोजन एटम होंगे। तो मैं लिखूंगा इनमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने हैलोजन एटम होते हैं बेटे? 2। यदि 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं तो समझ जाओ कि डाई हैलाइड्स हैं। जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहां से ध्यान से देखियो जरा बेटे। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X। इसे देखो ध्यान से, देखो 2 हैलोजन परमाणु है ना, एक तो ऊपर ये है और एक ये है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बना लो आप, जैसे CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। यदि मैं पूछूं कि इसका नाम क्या है, तो आप कहोगे इथाइलिन, 2 कार्बन है, इथाइलिन डाइक्लोराइड। आप इसका नाम बता सकते हो इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये इसका नाम बता दिया हमने। क्या नाम है बेटे? इथाइलिन डाइक्लोराइड। अच्छा, एक एग्जांपल और लो, उसके बाद मैं एक बहुत अच्छी बात समझाऊंगा आपको। मान लो मेरे पास जो है एक कार्बन है यहाँ CH3 और एक कार्बन है CH, और इसके ऊपर जुड़े हुए हैं X के 2 परमाणु, CHX2 लिख दिया मैंने। यहाँ तो दोनों हेलोजन अलग अलग परमाणु पे हैं, ये वाला हेलोजन इस कार्बन पे, ये वाला हेलोजन इस कार्बन पे है। तो ये भी डाई हेलाइड, 2 हेलोजन हैं, पर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल बना लो आप, ऊपर तो लिख लो CH3 और नीचे लिख लो CHCl2। तो बेटे इसे कहते हैं इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इसे क्या कहते हैं बेटे? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड इसे कहते हैं। अब देखो एक बात बताऊंगा आपको, ये जो ऊपर वाला है जिसमें दोनों हेलोजन अलग अलग परमाणु पे जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं विस डाइहेलाइड। क्या कहते हैं बेटे? इसे कहते हैं विस डाइहेलाइड। इसे कहते हैं विस डाइहेलाइड। विस का मतलब पता क्या होता है? विस का मतलब होता है विसिनिल। विस का मतलब क्या होता है? विसिनिल। विसिनिल का मतलब जब हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन परमाणु पे उपस्थित होते हैं, और यदि दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन परमाणु, जैसे ये दोनों हेलोजन इस पे हैं, दोनों क्लोरो इस पे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं जेमिनल। जैसे इसे विसिनल कहा, तो इसे हम कहते हैं जेमिनल। GEM लिखा बेटे, GEM, जेमिनल डाइहेलाइड। तो इन 2 शब्दों को ध्यान रखना है, विसिनल और जेमिनल। विसिनल कब लगता है? विसिनल लगता है जब दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। और जेमिनल कब लगता है? जब दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। अच्छा चलो एक एग्जांपल एरोमेटिक का भी देख लो। मान लो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक हेलोजन एटम तो यहाँ जुड़ा हुआ है X, और एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है यहाँ। तो ये भी तो डाई हेलाइड हुआ।
जैसे मैं लिख सकता हूं, इसका सही एग्जाम्पल बना सकता हूं, बेंजीन रिंग बनाई और बेंजीन रिंग के टॉप पे एक सीएल जोड़ दिया, ऑर्थो पोजीशन पे एक सीएल जोड़ दिया। ठीक है, तो ये डाई क्लोराइड है। आप इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डाई माने दो, क्लोरो माने सीएल, बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन है। तो हमें पता चला है डाई हैलाइड के बारे में। हमें पता चला है कि डाई हैलाइड का मतलब होता है जिनमें दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। देखो दो हैलोजन हैं, दो हैलोजन हैं और इसके ऊपर भी दो हैलोजन हैं। तो क्लोरो की जगह ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडो भी हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे हमें पता चला है कि मोनोहेलाइड का मतलब होता है ऐसा एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड जिसके पास केवल एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, और जिनके पास दो हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं डाई हैलाइड। तो जिनके पास तीन हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहोगे आप? उन्हें कहोगे आप ट्राई हैलाइड। क्या कहोगे बेटे? ट्राई हैलाइड। तो नंबर 3 पे हमें बात करनी है ट्राई हैलाइड की। ये नंबर 3 और मैंने हेडिंग लिखा ट्राई हैलाइड। तो यदि आपसे कोई पूछता है ट्राई हैलाइड्स का क्या मतलब होता है, तो आप बताओगे कि इनमें तीन हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटे, कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे? 3। यदि 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो आप इसे ट्राई हैलाइड कहोगे। जैसे एक एग्जांपल देखो ध्यान से, एक एग्जांपल बता रहा मैं आपको। मैं लिख रहा बेटे CH2 लिखूंगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहां भी मैंने Cl जोड़ दिया, यहां भी Cl जोड़ दिया और यहां भी Cl। तो कितने हैलोजन हुए बेटे? ये हैलोजन हुए 3। तो नंबरिंग यदि आप इसकी करोगे 1 2 3, तो आप नाम लिखोगे ट्राई। ट्राई माने 3 जगह है। कौन है 3 जगह? क्लोरो यानी हेलो, ट्राई क्लोरो। और 3 कार्बन वाले एल्केन को आप कहते हो, 3 कार्बन को कहते हो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड को कहते हो आप एन। तो इसका नाम हुआ ट्राई क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हुआ बेटे? ट्राई क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, एक एग्जांपल और बताऊं बहुत अच्छा, जो बहुत ज्यादा काम आता है। आपको ये पता होना चाहिए बेटे CHX3। देखो CHX3 को देखो, एक ही कार्बन है और उसके पास 3 हैलोजन है। ठीक है, इसे आप कह सकते हो ट्राई माने 3, हेलो माने X, और एक कार्बन है तो मीथेन। ट्राई हेलो मीथेन आप इसे कह सकते हो। बेटे एक बात बताऊं आपको, ये जो ट्राई हेलो मीथेन है, इसका सबसे ज्यादा प्रचलित नाम जो है बेटे वो हेलो फॉर्म है। क्या है नाम? हेलो फॉर्म। यदि आप CHX3 को हेलो फॉर्म कहोगे तो सब बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे कि आप किसकी बात कर रहे हो। और यदि ट्राई हेलो मीथेन कहोगे तो केवल वो ही आदमी समझ पाएगा जिसने IUPAC पढ़ रखी है, क्योंकि हेलो फॉर्म इसका इंडस्ट्रियल नेम है, यानी कि औद्योगिक नाम है। कुछ कार्बनिक पदार्थों के औद्योगिक नाम बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और उन्हें पहचाना जाता है औद्योगिक नामों के आधार पर। ठीक है बेटे, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राई हेलो मीथेन आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका नाम हेलो फॉर्म ज्यादा प्रचलित है। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल आपको बता रहा, जैसे मैं लिखूं CHF3 और आपसे पूछ लूं CHF3 का नाम बताओ, भाई ट्राई हैलाइड पढ़ रहे, 3 हैलोजन है इसके पास, तो हम लिखेंगे ट्राई और हेलो की जगह क्या लिखेंगे? फ्लोरो और मीथेन। ट्राई फ्लोरोमीथेन इसका नाम है। पर बेटे यदि आप फ्लोरोफॉर्म लिखोगे तो ये नाम ज्यादा प्रचलित है, फ्लोरोफॉर्म। अच्छा, इसका एक भाई है जो आपको बहुत पहले से, जिसका अनुभव है, कई बार आपने इसका नाम सुना होगा, ट्राई क्लोरोमीथेन कहूंगा मैं, ट्राई क्लोरोमीथेन। पर क्लोरीन वाला हेलो फॉर्म,
क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। बताओ ये नाम सुना है या नहीं सुना है? क्लोरोफॉर्म, ये तो कई बार सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, CHBr3 का नाम बता दोगे? क्या नाम होगा बताओ? ट्राई ब्रोमो मीथेन। या हेलो फॉर्म में बताओ? हेलो फॉर्म में इसका नाम होगा ब्रोमोफॉर्म। क्या नाम होगा बेटे? ब्रोमोफॉर्म। अच्छा, इसका नाम बताना जरा, CHI3 का क्या नाम होगा? ट्राई आयोडो मीथेन, यही तो होगा बेटे। या फिर अब आपको पता है कि इसका नाम आयोडोफॉर्म भी है, ये भी नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है, आयोडोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है। चलो अच्छा, एक एरोमेटिक का भी देख लो। एरोमेटिक में भी ट्राई हैलाइड आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने एक हेलोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हेलोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हेलोजन यहाँ। इसका एक एग्जाम्पल ही बना लो आप, बेंजीन रिंग और तीनों जगह आप Cl जोड़ दो, तो बताओ ट्राई हैलाइड है या नहीं? बेटे इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम होगा ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्या नाम होगा? ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो ये ट्राई क्लोरो बेंजीन है। तो ये सब होते हैं बेटे ट्राई हैलाइड। तो इस तरीके से आपको एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, देखो मैंने हेडिंग लिखा नोट, आपको पता चल गया मोनोहेलाइड का मतलब जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित है, और बेटे डाई हेलाइड का मतलब जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हैं, ट्राई हेलाइड का मतलब जिनमें तीन हेलोजन परमाणु उपस्थित हैं। क्या इस तरीके से टेट्रा हेलाइड भी होते होंगे क्या? टेट्रा हेलाइड। क्या इस तरीके से पेंटा हेलाइड्स भी होते होंगे क्या? पेंटा हेलाइड्स। और बेटे हेक्सा हेलाइड्स भी तो होते होंगे। यानी कि कहने की बात यह है कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। इन सबको, जब हेलोजन परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो इन सबको आप पॉलीहेलाइड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉलीहेलाइड्स। क्योंकि आपने पढ़ रखा है पॉली एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी माने बहुत सारे, मैनी एक इंग्लिश का शब्द है, MANY। मैनी मीन्स बहुत सारे, तो पॉली मीन्स मैनी, और मैनी मीन्स बहुत सारे। जब बहुत सारे हेलाइड होते हैं तो उसे आप पॉलीहेलाइड कह सकते हो। फिर उसमें हेलोजन एटम 4 हो, 5 हो या 6 हो, 7 हो, 10 हो या 12 हो, कितने ही हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से तो हमने हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर RX और ARX का वर्गीकरण किया है। अब हम अगले स्टेप पे पढ़ेंगे कि हमें किस आधार पर वर्गीकरण करना है। अब हमें वर्गीकरण करना है बेटे कि वो जो हेलोजन परमाणु है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, या द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, या वो तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है? तो हमें इस बात को देखना है कि वो जो हेलोजन एटम है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, या सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, या टर्सरी कार्बन से अटैच है। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, फिर करेंगे उसके बारे में बात। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखी है हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु, वो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उस कार्बन परमाणु की हमें नेचर देखनी है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्सरी है। ठीक है बेटे, बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि आपको देखना है कि हेलोजन वाला कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्सरी है। तो इस आधार पर जो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। मैं लिखूंगा प्राथमिक। और बेटे आपको पता है कि प्राथमिक को आप प्राइमरी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? प्राइमरी।
या फिर आप कह सकते हो 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो हैलोजन एटम है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है। तो मैं लिखूंगा एक्स, एक्स का मतलब हैलोजन परमाणु, कोमा 1 डिग्री कार्बन से यानी प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है बेटे, बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इसे समझ लेना ध्यान से। कभी 1 डिग्री सेल्सियस पढ़ लो इसे, ये 1 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा हुआ है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। ये लिखा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो हैलोजन प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे आप कहते हो प्राथमिक या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। देखो जरा इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ CH3Cl। तो मुझे आप सोच के बताओ कि ये जो हैलोजन है वो इस कार्बन से तो जुड़ा है। आपको पता है CH3 तो ऐसे ही तो लिखा जाता है CH3, ये है CH3, इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl। तो Cl तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो ये वाला कार्बन है। कभी आप यूं सोच रहे हो कि ये Cl तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन को तो बेटे तीनों हाइड्रोजन परमाणु को लिख यहाँ रखा है हमने भले ही, पर ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से जुड़े होते हैं। कल इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी हैं, हालांकि 11th क्लास में आपने इन चीजों को क्लियर कर लिया था, पर फिर भी मैंने बेटे कल आपको इसके बारे में काफी कुछ समझाया था। देखो CH3Cl, CH3Cl को जब आप देखोगे तो हैलोजन एटम यानी कि क्लोरीन का परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अकेला कार्बन है। और कल मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो अकेला कार्बन परमाणु होता है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु ही होता है, वो प्राइमरी कार्बन एटम होता है, वो 1 डिग्री कार्बन एटम होता है। तो इसलिए CH3Cl को मैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहूंगा। नाम तो आप इसका बता ही दोगे, इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन, या फिर आप कह सकते हो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है बेटे। अच्छा इसे देखो ध्यान से, CH3CH2Br, इसमें Br यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है, प्राथमिक कार्बन परमाणु है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक कार्बन परमाणु की दो पहचान होती है, या तो वो कार्बन परमाणु हो बेटे बिल्कुल अकेला, यदि कोई कार्बन परमाणु बिल्कुल अकेला होता है तो उसे हम प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। और यदि किसी बड़ी श्रृंखला में कार्बन परमाणु केवल एक कार्बन परमाणु से डायरेक्टली अटैच होता है, यानी कि केवल एक परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे कार्बन परमाणु को भी हम प्राथमिक कार्बन परमाणु ही कहते हैं। जो कार्बन परमाणु दो कार्बन से जुड़ा होता है, दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं द्वितीयक कार्बन परमाणु या सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम। जो कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है, उसे कहते हैं टर्सरी कार्बन एटम या तृतीयक कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन एटम। और जो कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से डायरेक्टली अटैच होता है उसे कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम, ठीक है, या चतुर्थक कार्बन परमाणु या 4 डिग्री कार्बन एटम। ये सारी बातें आपको कल बताई थी। आप यूं देखो कि हैलोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से ही तो जुड़ा है। तो इसका मतलब ये जो CH3CH2Br है ये भी एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। इसका नाम दो कार्बन, ये तो ब्रोमो हो गया, और दो कार्बन को आप क्या कहोगे? इथेन। तो हेलो की जगह तो बोलोगे आप ब्रोमो, और दो कार्बन है तो इथेन, ब्रोमो इथेन कह दो, या फिर आप कह सकते हो इथाइल ब्रोमाइड। ब्रोमो इथेन कहो या फिर आप इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो। अब इसे देखो जरा, CH3 CH2 CH2I, आई लिख दिया, चलो मैंने। बताओ ये आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन एटम है। तो हमें देखना होता है कि जो हैलोजन एटम है वो हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा है
वो कार्बन एटम प्राइमरी होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडो। आयोडो, आई से तो मैं लिखूंगा आयोडो। और 3 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है बेटे? प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन, या आप इसे कह सकते हो प्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल आयोडाइड भी कह सकते हो, आयोडो प्रोपेन कह दो या प्रोपाइल आयोडाइड कह दो। तो ये तो हुए आपके प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा, प्राथमिक के बाद क्या आते हैं? द्वितीयक। द्वितीयक एल्काइल हैलाइड, या आप कह सकते हो सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, या कह सकते हो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हैलोजन परमाणु है वो, मैं लिख दूं यहां, जैसे यहां लिखा था एक्स माने हैलोजन, किससे अटैच होगा? 2 डिग्री सी से जुड़ा होता है। 2 डिग्री सी समझते हो ना आप? द्वितीयक कार्बन परमाणु, सेकेंडरी कार्बन एटम। तो यदि हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं द्वितीयक एल्काइल हैलाइड, या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। जैसे एक एग्जांपल बता रहा बेटे, देखो ध्यान से, CH3 यहां जुड़ा हुआ है, मान लो Cl। यदि यहाँ Cl जुड़ा हुआ है तो आप देखो ये Cl जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? वो कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, एक तो लेफ्ट और एक तो राइट। यानी कि ये वाला कार्बन एटम 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो मैं इस कार्बन एटम को सेकेंडरी कार्बन एटम कहूंगा, द्वितीयक कार्बन परमाणु कहूंगा, 2 डिग्री कार्बन एटम कहूंगा। तो हैलोजन यदि सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा है तो हम इसे कहेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इस यौगिक को 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या द्वितीयक एल्काइल हैलाइड आप कहोगे। और नंबरिंग 2 इस पे नाम देने के लिए 1 2 3। दूसरे नंबर पे क्लोरो है प्रोपेन के, दूसरे नंबर पे कौन जुड़ा है? क्लोरो। 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका नाम है। अच्छा एक बात और बताऊं बहुत अच्छी, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर देखा है इस यूनिट का, उन्हें एक बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। मुझे यूं बताओ, ये कार्बन एटम सेकेंडरी नहीं है क्या? तो सेकेंडरी है तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ये सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप है। जब इस तरह 3 कार्बन और बीच वाले पे बॉन्ड होना नीचे, इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। तो आप इसे सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। आप इसे 2 क्लोरोप्रोपेन कहोगे तो IUPAC नाम है, और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। और बेटे ये जो सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, बीच वाले कार्बन में नीचे बॉन्ड है, ऐसे प्रोपाइल ग्रुप को बेटे आइसो प्रोपाइल भी कहते हैं। तो सेकेंडरी प्रोपाइल की जगह आप आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। ये तीनों नाम इसके दे सकते हो। मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्काइल ग्रुप कल आपको पढ़ाए थे, नॉर्मल आइसो नियो भी कल पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है। वैसे तो 11वीं क्लास में 11th क्लास में आपने सब कुछ पढ़ ही रखा है। देखो बेटे, अच्छा चलो अगली बात करते हैं। मैं इसलिए बार बार आपको कहता हूं बेटे, एक निश्चित क्रम में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी वीडियो को इधर उधर से ना देखें। हम एक निश्चित क्रम में किसी भी पार्ट के सारे वीडियो, किसी भी चैप्टर के, किसी भी यूनिट के सारे वीडियो एक निश्चित क्रम में देखते हुए चले जाएंगे, तो वो यूनिट, वो पार्ट, वो चैप्टर हमारे बहुत अच्छा समझ में आएगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेरी नहीं आएगी, आएगी तो बहुत कम आएगी। तो सही तरीका तो यही है बेटे पढ़ाई करने का। पर यदि आप रैंडमली कहीं से भी पढ़ लेते हो कि जो वीडियो ब्राउज फीचर में आपके सामने आई उसे ही देख लिया और उसी में खुशियां मना ली आपने, उसी में ही आपने पार्टी कर ली, मिठाइयां बांट दी कि मेरे तो समझ में आ गया सब कुछ, बेटे वो एक झूठी खुशी है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि वो एक सच्ची खुशी नहीं हो सकती है। वो तो क्षण भर की खुशी है। असली खुशी तो जब होगी जब किसी भी यूनिट को आप शुरू से पढ़ोगे, एक एक वीडियोस को देखोगे और पूरे सिलेबस को पढ़ोगे और फिर बोर्ड के एग्जाम में बैठ के अच्छे नंबर लोगे। जिस दिन रिजल्ट आपके सामने होगा वो असली खुशी होगी।
तो उस असली खुशी को खोजने की कोशिश करो बेटे, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो हेलोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, वो कार्बन परमाणु कितने कार्बन से अटैच है? एक इससे और एक इससे, सेकेंडरी कार्बन है। तो हम क्यों ना कहें इसे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। यदि इसका नाम कोई पूछता हो तो नंबरिंग आप इधर से करोगे या इधर से? लेफ्ट से करोगे तो दूसरे नंबर पे आ रहा ब्रोमो, राइट से करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे आ रहा। तो नंबरिंग उधर से करनी चाहिए जिधर से नजदीक पड़ता हो क्रियात्मक समूह। तो इसका नाम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो। किसके दूसरे नंबर पे? 4 कार्बन वाला एल्केन, ब्यूटेन। दूसरे नंबर पर ब्रोमो रखा है ब्यूटेन के, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, ये कार्बन एटम सेकेंडरी है ना, तो क्या हम इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं कह सकते क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना ये, तो आप इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कह सकते हो। ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है बेटे। कैसा ग्रुप है? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो आप इसे कह सकते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको नंबर 3 पे। एक होता है तृतीयक या टर्सरी, ये लिखा मैंने तृतीयक, और तृतीयक को आप टर्सरी भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो तृतीयक एल्काइल हैलाइड या टर्सरी एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, नाम से ही पता चल रहा कि इसमें जो हैलोजन होगा वो 3 डिग्री कार्बन यानी कि टर्सरी कार्बन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा बेटे? टर्सरी कार्बन से। टर्सरी कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है बेटे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लो मैं आपको कह दूं कि यहाँ CH3 है, यहाँ C है, ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, और यहाँ जुड़ा हुआ है, कौन सा जोड़ू? Cl जोड़ दूं। तो इस हैलोजन को देखो, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन एटम से अटैच है? देखना, 1 2 3, तो टर्सरी कार्बन तो होगा ही है। और ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को देखो, ये ग्रुप में कार्बन एटम टर्सरी यानी है, तो टर्सरी यदि इसका नेचर है तो मैं इसे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कह सकता हूं। तो मैं इसका नाम लिखूंगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या लिखूंगा बेटे? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और टर्सरी को आप 3 डिग्री लिख दो, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड या 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। तो ऐसे होते हैं तृतीयक एल्काइल हैलाइड। क्या बेटे? तृतीयक एल्काइल हैलाइड या टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो यहां हमने देखा है हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ एक बात हमने पढ़ी है, प्राइमरी तो वो हुआ जिसमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड वो होगा जिसमें हैलोजन सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा होगा, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड वो होगा जिसमें हैलोजन टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जिस तरह आपने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पढ़ा दिया, क्या इस तरीके से चतुर्थक एल्काइल हैलाइड नहीं हो सकते हैं क्या? तो मैं उन बच्चों को एक बात बताऊंगा, चतुर्थक कार्बन परमाणु यदि हम उसकी बात करें, यदि हम क्वार्टरनरी कार्बन एटम या चतुर्थक कार्बन परमाणु या 4 डिग्री कार्बन एटम की बात करें, तो बेटे 4 डिग्री कार्बन एटम की एक खासियत होती है कि वो जो 4 डिग्री कार्बन एटम होता है वो चारों तरफ से कार्बन एटम से घिरा होता है। इसे ही तो कहोगे आप 4 डिग्री कार्बन एटम। और यदि इसके चारों तरफ कार्बन प्रेजेंट है तो हैलोजन के जुड़ने की तो जगह बची नहीं है। कहाँ जुड़ेगा बेटे हैलोजन? तो हैलोजन जब 4 डिग्री कार्बन पे जुड़ने की जगह ही नहीं है तो हैलोजन कहाँ जुड़ेगा? जुड़ ही नहीं सकता है। इसलिए हमने पढ़ा है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन, यानी प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, द्वितीयक एल्काइल हैलाइड और तृतीयक एल्काइल हैलाइड।
चतुर्थक एल्काइल हैलाइड प्रकृति में होते ही नहीं है, क्योंकि जो चतुर्थक कार्बन परमाणु है वो तो चारों ओर से दूसरे कार्बन परमाणुओं से ही घिरा होता है, उसके पास ऐसी जगह होती ही नहीं है कि जहां कोई हेलोजन एटम आकर जुड़ जाए। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे एल्काइल हैलाइड का जो सबसे पहला हमने वर्गीकरण किया था वो किया था कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कि उस परमाणु जो उस यौगिक में कितने हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं, जैसे मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, पेंटाहेलाइड, इस तरह हमने पढ़ा था। दूसरा जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो आपका हैलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु कैसा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, उसके आधार पर। और तीसरा वर्गीकरण हम लेके आए हैं बेटे सी एक्स आबंध में कार्बन के संकरण के आधार पर। देख रहे ना, सी एक्स यानी कि हैलोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा है, sp3 है, sp2 है या sp है। इस आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड का। तो बेटे इसमें नंबर एक सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा sp3 संकरण वाले, sp3 CX आबंध युक्त यौगिक, आबंध युक्त यौगिक। तो हमें देखना है कि sp3 संकरण वाले कौन से यौगिक हैं जिसमें कार्बन परमाणु दिखाएगा sp3 संकरण। इसमें आप एक काम करना, नंबर ए करके मैं आपको बता रहा कि एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। चलो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड की, ठीक है, या एल्काइल हैलाइड्स को आप कह सकते हो हेलो एल्केन या आरएक्स। जितने भी आरएक्स होते हैं ना, आरएक्स बेटे सारे ही क्या होते हैं, sp3 संकरण वाले होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल दे रहा, आपको एकदम पता चल जाएगा। जैसे CH3Cl, आप इस CH3Cl को देखो, Cl इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन में संकरण sp3 होगा। कैसे होगा देखो, CH3Cl है ना, CH3 ऐसे ही तो होगा और Cl होगा बेटे ऐसे। अब इस कार्बन का यदि संकरण आपको देखना है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड देखो, इसने कितने बनाए सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 4। यदि उसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो कक्षक भी कितने हुए, 4। और 4 कक्षक हैं तो उनमें एक एस का होगा और 3 किसके होंगे, पी के। तो कौन सा संकरण हुआ बेटे, ये संकरण तो sp3 हुआ। और जब sp3 संकरण हुआ तो हमारा हेडिंग भी तो sp3 आबंध युक्त यौगिक ही है। तो इसका मतलब आपको समझना है, यदि कार्बन तीनों सिंगल बॉन्ड बना रहा और इधर तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ही जब हैलोजन से जुड़ेगा, तो ऐसा कार्बन sp3 संकरण ही दिखाता है। कैसा संकरण दिखाता है, sp3। इसके बारे में कल भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप संकरण की पहचान करते हैं कार्बन परमाणु में। 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो इस चीज को कि कार्बन परमाणु के संकरण की पहचान किस तरह की जाती है। तो CH3Cl में कार्बन परमाणु sp3 संकरण दिखाता है। अच्छा, CH3CH2Br, जरा इसे देखो, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को देखो ध्यान से, कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा, एक तो इधर, एक इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ रहा होगा, एक हाइड्रोजन नीचे, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो संकरण तो बेटे sp3 होगा। अच्छा इस यौगिक को देखना जरा, CH3CHCl, इस यौगिक को देखो। इस यौगिक को जब आप देखोगे तो ये कार्बन एटम है, ये 3 तो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, 4 सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएगा। 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो संकरण कौन सा होगा, sp3 तो होगा बेटे। कौन सा होगा, sp3। अच्छा इस यौगिक को देखना जरा, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। 4 सिंगल बॉन्ड है तो चारों सिग्मा होंगे, चारों सिग्मा होंगे तो 4 कक्षक प्रयोग होंगे, और बेटे 4 कक्षक प्रयोग होंगे तो एक एस का होगा, 3 पी के होंगे, sp3 संकरण ही तो दिखाएगा।
तो ये सारे बेटे sp3 संकरण वाले क्या हैं, एल्काइल हैलाइड। अच्छा, एल्काइल हैलाइड के अलावा sp3 संकरण आपको इनमें भी मिल जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड्स में, इनमें भी मिल जाएगा। कैसे, देखो जरा, मान लो आपके पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे ऊपर जुड़ा है CH2Cl, ये बेंजाइल ग्रुप होता है, ये CH2 तक। तो इसमें इस कार्बन को देखो, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, नहीं एक बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक Cl के साथ, तो 4 बॉन्ड ही तो बनेंगे। ठीक है बेटे, वैसे आप इसका नाम लिखना चाहो तो बेंजाइल क्लोराइड होता है, इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड। मैं समझाऊंगा वैसे सारे नाम आपको कि कहाँ किस तरीके से आप बेंजाइल कब लिखोगे, बेंजल कब लिखोगे और बेंजो कब लिखोगे, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा जैसे जैसे आता रहेगा। इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख लो बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, यदि मैं आपको कहूं कि एक ऐसा यौगिक है कि बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ एक कार्बन है, एक तो हेलोजन जुड़ा है और 2 जुड़े हैं एल्काइल ग्रुप। देखो, तो ये जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो चारों इसमें कक्षक कितने भाग ले रहे हैं, संकरण में 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरण तो बेटे sp3 होगा। तो इसमें भी इनमें भी क्या है, sp3 संकरण ही है। अच्छा, sp3 संकरण आपको एक जगह और देखने को मिलेगा, एक जगह आपको मिलेगा बेटे एलाइलिक हैलाइड में, एलाइलिक सी है ये, एलाइलिक हैलाइड, इनमें भी मिलेगा देखने को। अब एलाइल ग्रुप पता क्या कौन सा होता है, ये होता है, देखो, जब एक डबल बॉन्ड हो और फिर एक सिंगल बॉन्ड हो और फिर उससे जुड़ा हो हेलोजन, ये होता है एलाइलिक हैलाइड। इसे कहते हैं एलाइल ग्रुप। ध्यान रखना है आपको, ये एलाइलिक ग्रुप होता है। तो एलाइलिक हैलाइड में आपको हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, बताओ 4 बॉन्ड नहीं बना रहा क्या, एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन 2 है, एक ऊपर एक नीचे, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा, 4 कक्षक, sp3 संकरण। ठीक है बेटे, इसे आप कह सकते हो एलाइल हैलाइड। ठीक है, जैसे यहाँ Cl लगा दिया तो एलाइल क्लोराइड, यदि यहाँ Br लगा दिया तो एलाइल ब्रोमाइड। अच्छा, एलाइल ग्रुप जो है इस तरह का एलाइलिक ग्रुप आपको बेंजीन रिंग में भी मिल जाएगा। इस तरह देखो, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और फिर देखो मैं यहाँ बना रहा, ये डबल बॉन्ड है, ये तो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और इस पे यहाँ जुड़ा हुआ है कोई हेलोजन इस तरह। तो यदि आप इस पे नंबरिंग करोगे 1 2 और ये 3 पे जुड़ा हुआ है हेलोजन। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो 3 हेलो। तीसरे नंबर पे X है तो हेलो कहा, Cl होता तो ब्रोमो कहता। साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन वाला चक्र है ना, और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा, 1 इन, ये नाम लिख सकते हो। वैसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नाम की, आप सिर्फ समझो कि sp3 संकरण वाले कौन से हैं। sp3 संकरण या तो इनमें मिलेगा आपको, या फिर आपको इनमें मिलेगा बेंजीन रिंग में, या फिर डबल सिंगल वाले यानी एलाइलिक ग्रुप में किस तरह मिलेगा। सिर्फ इतनी बात समझनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कभी आप ज्यादा टेंशन लो। ठीक है बेटे। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ाऊंगा आगे, चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटे, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे sp2CX आबंध, आबंध माने बंध या बॉन्ड युक्त यौगिक। अभी हमने क्या पढ़ा था, sp3 वाले, अब हम पढ़ेंगे sp2 वाले। देखो बहुत आसान है, एकदम समझ में आएगा आपके। sp2 संकरण वाले यौगिक कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखो, मान लो आपके पास ऐसा यौगिक कोई आता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा है
वो कार्बन एटम आपको दिखाएगा sp2 संकरण। देखो मैं बता रहा, ये कार्बन है, ये बना दिया, इधर डबल बॉन्ड है, ये बना दिया, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ऊपर बना दिया, इधर क्या है, एक हेलोजन, ये बना दिया। अब आप यूं देखो, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए। आपको पता है डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना। तो टोटल सिग्मा कितने बने आपको सबको पता है बेटे, मैंने कल भी पढ़ाया था कि यदि कहीं सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है एक पाई है, यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं। ये बात आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक ही तो सिग्मा होगा, एक दो तीन, तीन सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड कितने आए, तीन। तो संकरण में कक्षक कितने भाग लेंगे, तीन। तीन कक्षक भाग लेंगे इस तरह। देखो ये वाले तीन कक्षक भाग लेंगे, ये तो S है और ये P है और ये भी P है। तो संकरण कौन सा बैठा, sp2 ही तो बैठा। कौन सा बैठा, sp2। तो इसलिए sp2 हेडिंग में इसे मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। बताओ समझ में आती है ना ये बात आपके? कल की वीडियो में मैंने सारी बातें आपको समझाई हैं बेटे। यदि 11th क्लास में कोई कमजोरी आपकी रह गई है तो जो वीडियो मैंने कल आपको इस यूनिट की पहली वीडियो पढ़ाई है उसे एक दो बार देख लेना, ढंग से नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना। ऐसे ग्रुप को, ये जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को ध्यान से देख लो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल। क्या कहते हैं, विनाइल। तो ये विनाइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड। Cl होता तो, यहाँ Cl होता तो विनाइल क्लोराइड कह देता मैं इसे। अच्छा इसे देखना जरा, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है सीधा X। देखो डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है X, डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है X। तो इसका नाम होगा, इसका नाम होगा, यहाँ से ही नंबरिंग होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी है और यहाँ हेलोजन भी है। तो आप इसे कह सकते हो वन हेलो, यानी पहले नंबर पे ही हेलोजन है। और साइक्लो हेक्स वन इन, पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड है। इन का मतलब पता है ना, डबल बॉन्ड होता है। तो इसका नाम हुआ वन हेलो साइक्लो हेक्स वन इन। तो ये हुए sp2 संकरण वाले। और अब हम देखेंगे बेटे sp संकरण वाले, sp CX आबंध युक्त यौगिक। इन्हें देखो ध्यान से, SpCS आबंध युक्त यौगिक जिनमें sp संकरण हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा, CH ट्रिपल बॉन्ड CHCl। इसे देखो, अब इसमें देखना पड़ेगा हमें कि C संयोजकता तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें बेटे। एक काम कर लो आप, अब ठीक है ये, अब ठीक है। इस कार्बन एटम को देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड और इधर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन एटम जब इधर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड, तो आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में तो एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा इधर होगा एक सिग्मा इधर। दो सिग्मा है तो दो कक्षक होंगे, एक तो F का होगा, एक S का होगा, एक P का होगा। तो संकरण कौन सा होगा बेटे, sp तो होगा, जब ही तो हेडिंग लिखा है हमने sp संकरण वाले। इसका नाम होगा बेटे क्लोरोइथाइन होगा बेटे इसका नाम। क्या होगा, क्लोरोइथाइन। अच्छा इसे देखो आप, एक यौगिक और देख लो ट्रिपल बॉन्ड वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। इसका नाम, ये कार्बन देखो, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी तो सिंगल बॉन्ड बना दो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो sp संकरण ही तो होगा। ये क्लोरोइथाइन है तो क्लोरो, एक दो तीन, प्रोपाइन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपाइन। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आपको वर्गीकरण याद रखना है। किनका वर्गीकरण बेटे, एल्काइल हैलाइड्स का या हेलो एरीन्स का।
तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का वर्गीकरण मैंने आपको 3 तरीके से सिखाया है। एक तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और एक सिखाया है कि वो जो हेलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके आधार पर कि उसका नेचर कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। और एक सिखाया है ये तीसरे आधार पर कि वो जो हेलोजन एटम जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु कौन सा संकरण दिखा रहा है, sp3 दिखा रहा है या sp2 संकरण दिखा रहा है या sp संकरण दिखा रहा है। इस तरीके से आज की हमारी स्टडी थी। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का वर्गीकरण किया है। ठीक है बेटे, आपको इसमें रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है और नोट्स बनाने की जरूरत है। ठीक है बेटे, तो कल हम पढ़ेंगे नामकरण, RX और ARX का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।